उस शाम आसमान अचानक लाल हो गया था, बिजली के तार कांप रहे थे और पूरा शहर जैसे किसी अनदेखे डर से जकड़ा हुआ था। हमने समझा तूफान आ रहा है, लेकिन वो तूफान नहीं था। पहले वो छाया बनकर आया, फिर उसने अपना असली रूप दिखाया। लाल आसमान के बीच एक विशाल काला साया, जिसकी लंबी जड़ जैसी बाहें धरती की ओर बह रही थीं, और फिर शहर की बत्तियां एक एक कर बुझने लगीं। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन असामान्य तरीके से झुक चुकी थी। उसके पीछे और भी परछाइयां जमा होने लगी। वो इंसान नहीं थे, लेकिन कभी इंसान ही थे। लंबे हाथ, खाली आंखें और चेहरे जिन पर कोई भाव नहीं। कुछ के गले नहीं थे, कुछ के सिर जमीन पर पड़े थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खुली थी। जो भी भागने की कोशिश करता, एक लंबी छाया उसे पकड़ लेती, चीखें गूंजती, फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता। स्कूल की इमारत के अंदर दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, खिड़कियां टूट रही थीं, दीवारों पर लटके थे कटे हुए सिर, जिनकी आंखें हमें घूर रही थी। वो खून नहीं बहाते थे, वो यादें लेते थे, वो आत्माएं लेते थे। और फिर पूरा शहर उनका हो गया। एक लड़का आखिरी बार जिंदा दिखा था, अपने घर में छुपा हुआ, लेकिन बाहर सैकड़ों परछाइयां लंबे हाथों से उसकी खिड़की को छू रही थीं। आसमान से वो विशाल काला प्राणी धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ये हमला नहीं था, ये कब्जा था। सुबह हुई, लेकिन सूरज नहीं निकला। सड़क पर साइकिलें पड़ी थीं, दरवाजे खुले थे और शहर पूरी तरह खामोश था। दूर सैकड़ों साए एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अगला शहर शायद तुम्हारा।